मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में आपको रसखान की कुछ पदों की व्याख्या बता दी गई थी। अब अगली जो पद की जो व्याख्या है वो है खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग ललन को धरी के भारत कुकुम केसरी के पिचकारिन में रंग को भरी के गेरत लाल गुलाल लली मन मोहन मौज मिटा करके जात चली रसखान अली मद मस्त मनो मन को हरि के। और देखिए यहाँ पर रसखान द्वारा अपने सुजान रसखान में संकलित जो पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है उनके गोपियों के फाग खेलने एवं प्रेम भरी मस्ती करने का यहाँ पर कवि रसखान द्वारा वर्णन किया गया है। और वो क्या कहते हैं, रसखान कहते हैं खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग लालन को धर के। और क्या कहते हैं कि गोपियां अपना जो प्रियतम है श्री कृष्ण है उसको क्या करती है, घेर लेती है, चारों ओर इकट्ठी हो जाती है और उनसे क्या है, अनुराग और प्रेम भाव से वो क्या करती है, फाग खेलती है। और इस अवसर पर स्वयं वो कौन, गोपियां जो है वो क्या है, अपने आप को क्या समझती है, भाग्यशाली समझती है। क्यों कि उनके संग रह के, किनके, प्रियतम के संग रह के, भगवान श्री कृष्ण के संग रह के वो क्या करती है, फाग खेलती है। भारत कुकुम केसर के पिचकारिन में रंग को भर के। और क्या कहती हैं, वे कुमकुम और केसर से मिश्रित जो रंग है उसको भर के, पिचकारी में भर के प्रियतम जो है उन पर क्या करती है, रंग डालती है। रंग क्या करती है, फेंकती है, रंग का क्या करती है, प्रहार करती है। इससे क्या है, नायिका जो है या युवतियां जो है, गोपियां जो है वो उन पर क्या करती है, गुलाल को फेंकती है। गेरत लाल गुलाल, और वो क्या है, गुलाल को क्या करती है, उन पर फेंकती है, उन पर क्या करती है, डालती है। मनमोहनी मौज मिटा करके। और क्या है, जो प्रियतम के साथ क्या करती है, गुलाल घेरती है। तो रसखान जी कहते हैं कि वो उज मौज मस्ती में मन चाहे अपने मन के अनुसार उस प्रियतम को क्या करती है, उनके साथ खेलती है। जात चली रसखान अली मद मस्त मन को हर के। और क्या कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि वो गोपियां उस समय वो क्या करती है, मदमस्त मन से फाग खेलती हुई भगवान श्री कृष्ण के मन को क्या करती है, हरण करती है और उनके प्रेमाशक्ति करती हुई उनके साथ चलती है। क्यों कि जो फाग खेलती है उनके सानिध्य में रहती है तो स्वतः ही क्या है कि वो उनके साथ, रसखान जी कहते हैं किसके, भगवान श्री कृष्ण का हरण कर लेती है। हरण करने पर क्या है, वो प्रेमाशक्ति के कारण, प्रेम के कारण वो उनके साथ क्या है, चली जाती है। तो यहां पर क्या है, जो गोपियां है उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम है, सानिध्य जो है, फाग का जो खेलना है, मस्ती है, उसके सानिध्य में रह के ही वो क्या है, कर सकती है। तो यहां पर क्या है कि जो परंपरा जो है, किसकी, फाग खेलने की जो परंपरा है उसका यहां पर क्या किया गया है, चित्रण किया गया, कवि द्वारा चित्रण किया गया है। अगला जो पद है वो है काने बहे बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निसघोष रहे संग साथ लगी ये सो तिन तापन क्यों सही है।
जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको धैये। मिली आओ सखी सब भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। और देखिए रसखान द्वारा कितना अच्छा गोपियां और भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसका वर्णन किया है। बांसुरी को इतना महत्व दिया है कि गोपियां भी क्या करती है कि उनको छोड़ के, उस निवास को छोड़ के क्या है, जाने की कहती है। तो इसी में बांसुरी के लिए कान ने बहे बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए। और क्या कहते हैं, उस मुरली को जो भगवान श्री कृष्ण अपने अधर पर लगाए हुए रखते हैं, उसको गोपियां जो है वो सोतन के रूप में मानती है। सोतन के रूप में मानने के लिए क्या है कि वो कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो केवल किसके, उस मुरली के, उस बांसुरी के बस में है, उसी के क्या है, साथ रहते हैं, उसी के क्या है, सानिध्य में रहती है, उसी के बस में है। अब हमारी क्या है, वो किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करते हैं। इसी का जो प्रसंग है रसखान अपने इस पद में कहता है, गोपियां कहती है कि हे कान ने बहे बस बांसुरी को। अब क्या गोपियां कहती है कि अब प्रियतम पूर्णतः है किसके, बांसुरी जो है, मुरली जो है, उसके क्या हो गए हैं, बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। और कहता है कि हे सखी अब हमको कौन देखता है, कौन चाहता है, कौन हमको चाहता है, कौन हमें देखता है। क्यों कि वो भगवान श्री कृष्ण तो क्या है, मुरली के क्या हो गए हैं, बस में हो गए हैं। इसके कारण क्या है, हमें कौन चाहता है। निस धोस रहे संग साथ लगी। और क्या कहते हैं, रात दिन वो क्या है, उसके संग, किसके, भगवान श्री कृष्ण के संग लगी रहती है। ये सोतन तापन क्यों सही है। और ये सोतन जो है वो क्यों, ताप जो है दिन रात क्या है, भगवान श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। ये हमारी सोतन जैसी है। क्यों हमारा संताप को हरेगी, क्यों हमारा संताप को सहेगी। क्यों कि वो तो 24 घंटा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहती है, रात दिन उनके साथ लगी रहती है। वो तो एक सोतन की तरह बांसुरी है। तो देखिए बांसुरी को यहां पर सखियां जो है, गोपियां जो है, वो सोतन का रूप बताते हुए बताती है, कहती है जिन मोय लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको धैये। और क्या कहते हैं कि जिसने किसको, भगवान श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, मन से मोह लिया है, वे मुरलिया भवे क्यों नहीं संताप्त करेगी, दुख क्यों नहीं देगी। जिन मोह लियो मन मोहन को, क्या जिसको मन मोहन को, भगवान श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, मोह लिया है। तो क्या कहते हैं, रसखान सदा हमको दहिए, हमें सदा ही क्या रहेगा, दुख रहेगा। सदा ही क्या रहेगी, जलाती रहेगी। सदा ही क्या रहेगी, दुख देती रहेगी। मिल आयो सखी सब भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। और देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है। क्या कहती है, मिली आयो सखी सब, हे सखियां सब मिलके सब भाग चले। सब क्या करें, यहां से, कहां से, ब्रज से क्या करें, भाग चले। क्यों, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। अब तो क्या है, ब्रज में कौन रहेगी, बांसुरी रहेगी। तो देखिए यहां पर गोपियां क्या है कि उस बांसुरी का इतना अच्छा वर्णन किया है रसखान ने कि वो गोपियां जो है वो क्या करती है कि उसको सोतन का रूप धारण कर लेती है, उसको सोतन का रूप मान लेती है। और वही भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर स्वयं को क्या करती है, दुखी महसूस करती है, जलाती है। और दुख, बांसुरी उनको दुख देती है, ये एक वो महसूस करती है।
मिल आयो सखी सब भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। और क्या कहते हैं, वो कहती है रसखान जी कितना अच्छा वर्णन करता है। सखी कहती है कि हे सखी, सब मिलके अब अपने क्या करें, ब्रज को छोड़ के चल दे। क्यों कि अब तो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन रहेगी, बांसुरी रहेगी। तो उस बांसुरी का जो महत्व है वो यहां पर बताया गया है। और गोपियों को गोपियां उस बांसुरी को सोतन के रूप में व्यक्त किया गया है। और साथ में क्या है, जो मुरली है वो किस पे, सिर पर चढ़ी हुई है, और उसी का क्या है, वर्णन किया गया है। जय हिंद, जय भारत।